मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सूरत के नानपुरा हबीब शाह मोहल्ला में स्थित सालों पुरानी प्रसिद्ध सूफी संत हजरत हबीब शाह बाबा कादरी की दरगाह का 215वां उर्स मुबारक सांप्रदायिक एकता और भाईचारे के संदेश और कोरोना के दिशा निर्देशों के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया, जहां पर सूरत शहर की प्रगति के लिए बज़्मे गुलिस्तान रिफी के पीरे तरीकत हजरत फैयाज बाबा द्वारा रातिबे रिफाई के माध्यम से विशेष दुआए अजीम और प्रार्थना की गई। आपको बताते चले कि इस्लाम में सभी सूफी संत और सूफीज़्म हमेशा सांप्रदायिकता, कौमी एकता और भाईचारे के प्रतीक रहे हैं। देश, दुनिया और शहरों और राज्य और जिलों में जगह जगह पर बसे हजरत सूफी संतों के आस्थानों पर कभी भी कोई एक जाति या कोई धर्म का किसी भी तरह का भेद नहीं होता। पूरे भारत और दुनिया में जगह जगह पर विराजमान सभी इस्लाम धर्म के सूफी संतों की दरगाह पर हर धर्म के लोग अपनी अपनी मन्नतें मुरादें लेकर बड़ी ही अकीदत के साथ दरगाह में आते हैं और अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। सूरत के नानपुरा हबीब शाह मोहल्ला में स्थित सालों पुरानी दरगाह हजरत हबीब शाह कादरी बाबा, जो सालों से सूरत शहर के नानपुरा क्षेत्र के हबीब शाह मोहल्ला में हजरत हबीब शाह कादरी बाबा रहमतुल्लाह अलैहि के आस्थाने के नाम से मशहूर है, जिनके दर पर बड़ी संख्या में हर धर्म के हर भावी भक्त और ज़ायरीन ज़ियारत करने और अपनी मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर सभी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दरगाह में चादरें और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। गत रोज़ दरगाह के 215वें उर्स मुबारक के मौके पर भी दरगाह में काफ़ी सारे ज़ायरीनों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि बड़ी ही सुंदर और रंग बिरंगी कलरफुल लाइटिंगों से दरगाह को सजाया गया और शहर के अलग अलग विस्तारों से बड़ी ही धामधूम पूर्वक और शानो शौकत के साथ सभी ज़ायरीनों द्वारा ढोल, नगाड़े, रातब, अलम और झूमरों के साथ तथा सीधी बादशाहों के अद्भुत डांस एवं हर तरह के रंग बिरंगी फूलों से सजी चादरें चढ़ाई गई। वहाँ का माहौल देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसमान के सारे तारे जैसे धरती पर उतर आए हों और सारी गलियां गुलजार हो गई हो, ऐसा नज़ारा वहाँ देखने को मिला। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। कौन सा विस्तार है और कौन सी दरगाह का? ये नानपुरा हबीब शाह मिल रहा है। यहाँ हबीब शाह रहमतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है। यहाँ का उर्स है आज, तो सब जमा हुए हैं। कौन सा उर्स मुबारक है आज? ये 215वां उर्स मुबारक है। अब पिछले कितने सालों से आज इस तरह आयोजन होता है? ये हर साल ऐसा आयोजन होता है। अभी लॉकडाउन के लिए थोड़ा सा मतलब पाबंदी थी, अभी जो परमिशन मिली है उसके हिसाब से ये जलसा रखा गया है। किस किस तरह का आयोजन आज किया गया उर्स मुबारक के मौके पर? यहाँ पे नियाज किया जाता है, संदल वगैरह सब आते हैं दूर दूर से चढ़ाने। यहाँ पे सब चीज़ का मतलब कौमी एकता के साथ यहाँ पे आयोजन किया जाता है। क्या इतिहास है हजरत का? हजरत का इतिहास ऐसा है कि पहले मतलब मेरे मरहूम जो अब्बा थे उनके हिसाब से मतलब यहाँ पे सब वो लोग पहले बोल गए थे सब, पर अभी की जो पीढ़ी है उनके हिसाब से यहाँ हबीब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह इनके यहाँ पे जो भी मतलब मुराद मांगी जाती है वो इंशाअल्लाह पूरी होती है। जो हिस्ट्री रह चुकी है, ये जगह एक गैर कौम ने दी थी। हाँ, ये जगह एक पहले कोई गैर कौम की थी, फिर उसके बाद उन्होंने इनको हबीब शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दी, तो उनका यहाँ पे हमारे एक हिंदू भाई थे, तो उनकी खिदमत देख के उन्होंने इनको ये जगह हबीब शाह कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तोहफे में दी थी। तो जब से यहाँ इनका मजार शरीफ, उनके बाद इनका मतलब यहाँ पे ही मजार शरीफ बना गया है और यहाँ पे जब से उर्स शरीफ मनाया जाता है। आज उर्स मुबारक के मौके पर हमारी चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहते हैं कि ये अभी जो उर्स मनाया जा रहा है ये हर साल इसी तरह से कौमी एकता के साथ मनाया जाए और यहाँ पे मतलब कोई भी तरह की ये नहीं रहता है। कौमी एकता, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, मन्नत मुराद मांगते हैं और उनकी मुराद इंशाल्लाह पूरी होती है।
आपको बता दें कि हज़रत हबीब शाह बाबा कादरी के कई चमत्कारी किस्से भी हैं। सूफ़ी संत हज़रत हबीब शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की अनेक करामातें मशहूर हैं, जिसका उल्लेख औलिया किताब में भी दर्ज है। और अभी हाल में भी हज़ारों की संख्या में हर धर्म के ज़ायरीन अपनी अपनी मन्नतें लेकर बड़ी ही अकीदत के साथ दरगाह में आते हैं। ऐसे करामाती चमत्कारी इस्लामिक सूफ़ी संत हज़रत हबीब शाह कादरी बाबा की दरगाह का आस्थाना सूरत की सरजमी पर विराजमान है, जिनकी तेजस्वी फजीलत से सूरत शहर देश दुनिया की धरती पावन है, जहां हर धर्म के मानने वाले इस दरगाह पर अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। जहां इस्लाम और सूफी संत को मानने वाले लोग हमेशा प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। और इस सुनहरे मौके पर शहरवासी, राज्यवासी और देशवासियों के हित में न्याय करने के मकसद से शहर, राज्य और देश की प्रगति को टॉप लेवल पर ले जाने के उद्देश्य से और आज की युवा पीढ़ी के भविष्य को उजागर करने तथा एजुकेशन के मुद्दे को लेकर बेहतरीन विचारधारा रखने वाले सूरत शहर में ऑल इंडियन मजलिसे इत्तेहादिल मुस्लिमीन एमीम पार्टी सूरत शहर के प्रमुख वसीम भाई कुरैशी और एमीम पार्टी के सभी पदाधिकारी, होद्देदार तथा सभी सदस्यों द्वारा बड़ी ही अकीदत के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होने का जज्बा लेकर और शहर में कौमी एकता और भाईचारा बना रहे, इस दुआ और मन्नत के साथ चादर चढ़ाई गई और उर्स मुबारक का उत्सव मनाया गया। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़ सूरत। जी, आपका नाम और कार्यक्रम? मेरा नाम वसीम कुरैशी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूरत शहर अध्यक्ष। आज दरगाह शरीफ के उर्स के मौके पर किस तरह का आयोजन रखा गया है? अब आयोजन तो यहाँ के लोगों ने मुझे इनविटेशन दिया और मैं वैसे भी यहाँ आने वाला था। ये हमारे जो पीर हज़रत हबीब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका 215वां उर्स है और इस मौके पर हमें यहाँ आने का मौका मिला। मैं कहूँगा हज़रत ने हमें बुलाया है और हम यहाँ आए हैं। कुछ दुआएं हैं, कुछ दरख्वास्त है, कुछ मिन्नतें हमारी हैं जो हम आज यहाँ रखेंगे इंशाअल्लाह और हम चादर चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। वसीम जी, भारत देश सूफी और संतों का माना जाता है और आप भी एक सूफी संत के मज़ार पे आए, क्या अकीदत लेके आए? जी, भारत देश जो है सूफ़ी संतों का माना जाता है और सूफ़ी संतों का ही है और रहेगा इंशाअल्लाह। और हमारा अकीदत हमेशा इन पे है। हम मानते हैं कि इनकी दुआओं से, इनकी रहमतों से, अल्लाह की रहमतों से और इनकी दुआओं से ये मकबूलियत है हिंदुस्तान की और ये एकता है हिंदुस्तान की कि इनकी दुआओं से आज हिंदुस्तान बना हुआ है, भारत देश बना हुआ है। इसकी अखंडता, इसकी एकता को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। हालांकि कोशिशें बहुत हो रही है लेकिन इनकी दुआएं हैं जो आज तक हम एक है। आज युवाओं के अंदर सूरत में काफ़ी मुस्लिम नेताओं को जो युवा फॉलो करते हैं उसमें से कहीं न कहीं वसीम कुरैशी का नाम भी अब चर्चा में आया है। युवाओं को क्या मैसेज रहेगा कि आज जो सूफी संत का, आज जो भारत देश का माहौल चल रहा है और साथ साथ सूफी संत जो सूफीज़म में मानने वाले लोग हैं वो भारत देश को एक एकता के साथ आगे बढ़ा रहे, क्या कहना चाहते? आपका भी सवाल था अकीदत क्या है, तो हमारी अकीदत यही है कि एक मुसलमान नेता होने के साथ साथ हम एक ऐसी सोच भी रखते हैं कि हमारे युवाओं के बारे में, हमारा मुस्तकबिल हमारा युवा है, तो हमारा युवा हिंदुस्तान को, भारत देश को बनाएगा और हमारी ऐसी सूफ़ी संतों के साथ ही हम इनके साथ चलेंगे, इनकी दुआओं से चल रहे और चलेंगे आगे इंशाअल्लाह और इनकी अकीदत पे हमारे काम आसान होंगे आगे आने वाले समय में इंशाअल्लाह। થોડાક સમયમાં ગુજરાતની ચૂંટણી છે તેની અંદર જીતની મન્નત માનવા આવ્યો છું। बिल्कुल जीतनी मन्नत ने अकीदत है इंशाअल्लाह, हमने यकीन है हमें जीतीशूँ ने कई नवो इतिहास अँ बनसे। पहली बार गुजरात के अंदर कई नवी पार्टी और नई इतिहास शुरू कर से स्टार्ट कर। साजे साहब के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी दर साल चादर पेश करते हैं, आज आप भी एक वली के दरबार में चादर पेश करने आए हो, तो मैं कुछ कड़वे शब्द कहूँगा कि मोदी साहब जो है ना वो दिखावा करते हैं, हमारा तो यकीन ही नहीं पर है, हमारा तो यकीन ही इन्हीं पर है और हमें इनके सदके तुफेल में अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करता, हमारे काम आसान कर रहे हैं। एक साल के अंदर आप हमें देख रहे हो, एक साल कमोबे से एक साल हमें हुआ है और एक साल के अंदर जो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली है, हमें मिली, हमें लोगों की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं है और युवाओं का सपोर्ट है, तब जाके हम पहुँचे हैं। और अकीदत की बात यह है कि यकीन हमारा इन सूफी संतों पर है, इनकी वजह से आज हम यहाँ वजूद में हैं और एक साल के अंदर जो कामयाबी मिली इंशाल्लाह विधानसभा के अंदर भी जोर शोर से इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। आपने विधानसभा की बात की है, यूथ आपको फॉलो करे, उसके लिए क्या मैसेज रहेगा?
यूथ मुझे फॉलो करे, मैं कहता हूँ मैं यूथ को फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरा यूथ मुसलमान का यूथ हो या किसी भी मज़हब का यूथ हो, वो आज जिस तरह से चल रहा है, आप साइंटिस्ट देख लीजिए, यूथ जल्दी से जल्दी आ रहा है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान है। हाँ, ये और मजबूत बनाने के लिए हमारे जैसों को आगे आना पड़ेगा। तो हम आए हैं, हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं कि हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सपोर्ट करेंगे आने वाला मुस्तकबिल हमारे सबका अच्छा होगा, मेरा भी होगा और आप सबका भी होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। મારું નામ અદનાન ગુજરાતી છે. ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન સુરત શહેરનો હું ઉપાધ્યક્ષ છું, ઉપપ્રમુખ છું. આજે નાનપુરા વિસ્તારની અંદર સૈયદ હબીબ રહમતુલ્લાહ અલૈની ઉર્સનો મુબારક મોકો છે. ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન તરફથી ચાદર અને અકીદત પેશ કરવા અમે આખી ટીમ સાથે અહીં આવ્યા છીએ અને હજરતના દરબારમાં અલ્લાહથી અમારી દુઆ છે કે આવનારા વિધાનસભા ઇલેક્શનમાં મજલિસ ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન આખા ગુજરાતમાં કામયાબ થાય અને વધારેમાં વધારે સીટો મેળવે, એની મન્નત માનવા આવ્યા છે. એજ્યુકેશનને લઈને શું કહેશો? એજ્યુકેશનના અવેરનેસ માટે અમારી પાર્ટી કાર્યક્રમ કરી જ રહી છે અને આગળ પણ કરતા રહીશું. સ્કૂલ હું યુવાનોને એક જ વસ્તુ કહીશ અને મુસ્લિમ પેરેન્ટ્સને એક વસ્તુ ખાસ કહેવા માંગીશ કે તમારા બાળકોના એજ્યુકેશન પર ધ્યાન આપો. જ્યાં તકલીફ પડતી હોય એજ્યુકેશનમાં, ત્યાં અમારી જેવી પાર્ટીઓના લોકોને, અમારા વસીમભાઈ કુરેશી સાહેબનો તમે સંપર્ક કરી શકો છો. ઇન્શાઅલ્લાહ અમે એજ્યુકેશનના રસ્તાના જે બી રોડા છે, જે તકલીફો છે, એ સંપૂર્ણ દૂર કરવાની કોશિશ કરશું. મુસ્લિમ સમાજના વ્યક્તિઓ એજ્યુકેશન બાબતમાં એટલું કહી શકાય કે નોલેજેબલ નથી, પાછળ રહી જાય છે ક્યાંક ને ક્યાંક. બીજી સમાજ કરતાં મુસ્લિમ સમાજના છોકરાઓ શું મેસેજ? મુસ્લિમ સમાજના છોકરાઓ એજ્યુકેશનમાં પાછળ રહી જાય છે, એના પાછળ 70 વર્ષથી સત્તામાં રહેનાર પાર્ટીઓ દોષિત છે. હું એના માટે એ લોકોને જ દોષિત ગણું છું, જે લોકોએ મુસ્લિમોને એજ્યુકેશન પ્રત્યે અવેર કર્યા નથી ને ખાલી અવેર નથી કર્યા, એજ્યુકેશન મેળવી ન શકે એના માટે રસ્તાઓ બંધ કર્યા છે એ પાર્ટીઓએ. મુસ્લિમોને કાયમ અભણ રાખીને અને દુઃખ તકલીફમાં રાખવાની એ લોકોની નેમ હતી ને એ લોકો એ જ કરી રહ્યા છે ને એ જ રસ્તે એ લોકો આગળ વધી રહ્યા છે. તમારી પાર્ટી કેમ સપોર્ટ કરશે યુવાનોને આગળ આવવાને ભણતર બાબતે મુસ્લિમ સમાજને? અમારી પાર્ટી, જ્યારે તમે જાણો છો કે જનાબ બેરિસ્ટર અસદુદ્દીન અવૈસી સાહેબ જે અમારા રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ છે અને અમારા ભારતીય સંસદના સાંસદ છે, એમના વિસ્તારમાં હૈદરાબાદમાં કેટલીક કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ અને મફતમાં શિક્ષણ મળે એના માટે વિદ્યાર્થીઓને કેટલીક સ્કૂલો ચલાવી રહ્યા છે અને ફ્રીમાં હોસ્પિટલ અને દવાઓનું જે કામ એ લોકો ત્યાં કરી રહ્યા છે, એ જ કામ સુરતમાં અને ગુજરાતમાં અમારી પાર્ટી આવી છે અને અમે એના પર જ ફોકસ કરશું. બેરિસ્ટર સાહેબે હૈદરાબાદમાં જે કર્યું, આવનાર સમયમાં સુરતમાં વસીમ કુરેશી થકી તમે કેવું આયોજન કરવાના છે ભણતર બાબતે મુસ્લિમ સમાજ માટે? તમે જાણો છો કે બેરિસ્ટર સાહેબ 70 વર્ષથી હૈદરાબાદમાં જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એ જ રસ્તે ચાલીને અમારા MP મહારાષ્ટ્રના ઔરંગાબાદના જનાબ ઇમ્તિયાઝ જલીલ સાહેબ ત્યાં પોતાના વિસ્તારમાં જીત્યા પછી યુનિવર્સિટીનું નિર્માણ કરાવી રહ્યા છે. હાલ જ વકફ બોર્ડની બહુ મોટી જમીન એમણે મેળવીને સ્કૂલ અને વિદ્યાર્થીઓ માટે વકફ કરાવી છે. એવી જ રીતે અમારા વિધાયક અહીંયાથી જીતશે, અમારા કોર્પોરેટરો જીતશે કે અમારા MP જીતશે તો ઇન્શાઅલ્લાહુલ અઝીઝ અમે એ જ રસ્તે આગળ વધીને બેરિસ્ટર સાહેબનું જે સ્વપ્ન છે કે ભારતનો મુસલમાન શિક્ષિત અને સક્ષમ બને, એના માટે કાર્ય કરશું.